बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निशान सारी और आप देख रहे हैं निशान लव कुकिंग। आज हम लोग बना रहे हैं कद्दू और चने की दाल, क्योंकि गर्मियों के मौसम में तो एक वीक में हमारे घर में ये लाजमी बनती है। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो आज हम लोग बनाएंगे कद्दू चने की दाल। ये बहुत ईजी है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने चने की दाल को कम से कम 1-2 घंटे के लिए पहले भिगो के रख देना है। अच्छा, इससे ये होता है कि अगर आप लोग दाल को पहले भिगो के रख देंगे ना, तो ये बहुत ही सॉफ्ट सी बनती है। और इसको बाद में आप लोगों ने बॉयल कर लेना है। अच्छा, तो आप लोग इसको प्रेशर में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रेशर में नहीं बना रही, क्योंकि प्रेशर में जो दाल है वो बहुत ही घुली हुई सी बनती है। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि ऐसे मैं ड्राई सी कद्दू और चने की दाल बनाऊँ। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने कद्दू शरीफ को कटिंग कर लेना है। इसके आप लोगों ने कटिंग करने के बाद इसका सारा जो है वो छिलका आप लोगों ने उतार लेना है, और इसके आप लोगों ने बारीक कटिंग करनी है। दूसरी तरफ जी आप लोगों को चाहिए एक हांडी। तो मैंने यहाँ मिट्टी की हांडी इस्तेमाल की थी। इसमें आप लोगों ने ऑयल डालना है, साथ में आप लोगों ने प्याज शामिल करने हैं। जब प्याज का कलर लाइट गोल्डन सा हो जाएगा, फिर आप लोगों ने इसके अंदर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट और एक अदर आप लोगों ने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देना है। और इसके आप लोगों ने अच्छे से बुनाई करनी है, ताकि इसके अंदर जो सारी अदरक लहसुन का जो पेस्ट की स्मेल होती है वो अच्छे से खत्म हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने इसमें स्पाइसी शामिल करने हैं। इसमें जाएगा 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच इसमें जाएगी बीज वाली मिर्च, 1/2 चम्मच इसमें जाएगी पिसी मिर्च, थोड़ी सी जाएगी हल्दी, और इसके बाद इसमें 1/2 चम्मच के करीब जाएगा खुशक धनिया। दोबारा से आप लोगों ने इसकी अच्छे से बुनाई स्टार्ट कर देनी है। मिट्टी की हांडी में आप लोग किसी भी किस्म का सालन बनाए ना, तो उसका जो ये मसाला होता है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। बस ये है कि मिट्टी की हांडी जो गर्म होने में ज़रा स्टार्ट में टाइम लेती है। तो यहाँ पर जी मसाले की बुनाई अच्छे से हो गई थी। यहाँ पर मैंने इसके अंदर कद्दू शामिल कर दिया था। दूसरी तरफ हमारी जो चने की दाल है वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। जैसे ही हमारा जो कद्दू है वो अच्छे से पक जाएगा, तो लास्ट में हम लोगों ने इसके अंदर दाल डाल के थोड़ी सी 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे बनाना है, क्योंकि हमारी जो दाल है आलमोस्ट वो 100% गल चुकी होगी। और यहाँ पर ये थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने इसको कवर करके रख दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो कद्दू है वो अच्छे से पक चुका है। इसके अंदर अच्छे से घी निकलना शुरू हो गया है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, काइंडली वो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर जी हमारी जो चने की दाल है वो अच्छे से बॉयल हो चुकी थी। इसको मैंने एक अदर छलनी में निकाल लेना, और जब आप लोगों ने दाल को इसके अंदर शामिल कर लेना है, तो आपने इसको जिसका पानी है ना वो सारा अच्छे से ड्राई कर लेना, क्योंकि हमारा जो कद्दू है ना वो अच्छे से पक चुका है। यहाँ पर अगर आप लोग वैसे ही दाल का थोड़ा सा पानी होगा इसके अंदर शामिल कर देंगे ना, तो फिर से वो दाल जो है ना वो गुली हुई बन जाएगी। यहाँ पर हम लोग हांडी में इसलिए बना रहे थे कि हम लोगों ने गुली हुई दाल नहीं खानी थी। अगर आप लोगों ने गुली हुई दाल खानी है, तो आप लोगों ने जब इसके अंदर कद्दू शामिल करना है, तभी आप लोगों ने इसके अंदर दाल को प्रेशर में शामिल करने के बाद 3 मिनट का वेट लगाना है। 3 मिनट के बाद आप लोगों ने प्रेशर को खोल लेना है, तो आपकी मज़ेदार सी कद्दू चने की दाल रेडी हो चुकी होगी। यहाँ पर जी मैंने मिट्टी की हांडी में इसलिए बनाया था कि मुझे गुली हुई दाल नहीं खानी थी। कद्दू हमारा अच्छे से रेडी हो चुका था। बाद में मैंने इसके अंदर दाल शामिल कर दी थी, तो अच्छे से हमारी जो सालन है उसके अंदर घी निकलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर डाला था हरा धनिया। लास्ट में मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी कसूरी मेथी। अच्छा, तो जब भी आप लोगों ने कद्दू चने की दाल बनानी है, तो इसमें आप लोगों ने घी का इस्तेमाल ज़रा थोड़ा ज़्यादा करना है, क्योंकि ये हम लोगों ने खुशक सी दाल बनाई है। आप लोगों ने इसमें के अंदर घी का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा करना है। तो हमारी मज़ेदार सी कद्दू चने की दाल रेडी हो चुकी है। अब हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। तो लुक देखिए इसकी कितनी खूबसूरत सी आई है। आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई किया करें, और मेरे साथ कमेंट में शेयर किया करें कि आप लोगों की रेसिपी कैसे बनती है। मज़ेदार सी कद्दू चने की दाल को आप लोगों ने रोटी और रायते के साथ सर्व करें। आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।